हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल पे वर्ड्स प्रॉब्लम बता रहा हूं। मैंने एक न्यूमेरिकल पिक किया है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही फेमस सवाल है और एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। खास तौर से ये 8th के क्लास में है। वाइचुंग्स क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। वाइचुंग्स फादर इज 26 years younger than वाइचुंग्स ग्रैंडफादर and 29 years older than वाइचुंग। The sum of the age of all the three is 135 years. What is the age of each of them? ठीक है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले वर्ड्स प्रॉब्लम में मैं बार बार ये बात अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि वर्ड्स प्रॉब्लम को बहुत ही ध्यान से कम से कम 2 बार पढ़ें। अगर 2 बार में अगर क्लियर नहीं होता है तो 3 बार भी पढ़ा जा सकता है और इससे आप अपना जो की पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन करने की कोशिश करें। दूसरी बात, वर्ड्स प्रॉब्लम आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। उनका एक चेन होता है, लिंक्ड होता है, तो उस लिंक को पहचानने की कोशिश करें कि किससे किसका लिंक है। ठीक है, तो मैं एक बार देखो, वाइचुंग्स फादर, तो सबसे यानी कि यहां से क्लियर है कि वाइचुंग के पिता है, मतलब वाइचुंग कोई बच्चा है और उनके पिता 26 year यंगर देन वाइचुंग्स ग्रैंडफादर, यानी ग्रैंडफादर से वाइचुंग के फादर 26 years छोटे हैं। ठीक है, एंड 29 years ओल्डर देन वाइचुंग्स, यानी वाइचुंग से 29 year ओल्डर है। तो वाइचुंग के फादर बीच में है और इनके बीच रिलेशन क्या है कि ये वाइचुंग से 29 year ओल्डर है और ग्रैंडफादर जो है उनसे ये 26 year यंगर हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं, लेट अस सपोज that age of Waichung be कितना x years। हमने वाइचुंग का एज मान लिया, अब वाइचुंग के फादर का एज लिखना है। सो एज ऑफ वाइचुंग फादर कितना होगा? तो वाइचुंग से इसके फादर 29 years ओल्डर हैं, तो क्या होगा? एज उनका हो जाएगा x प्लस 29 years। अब फिर एज ऑफ वाइचुंग ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर से वाइचुंग के फादर कितने छोटे हैं? 26। इसका मतलब ग्रैंडफादर वाइचुंग के फादर से कितने बड़े हैं? 26 years। तो x प्लस 29 प्लस 26, तो ये आप ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? आप इसको जोड़ लीजिए, 15, 55, x प्लस 55, यहां पे हम लिख देंगे ईयर्स। ठीक है, अब आप आएंगे कि अकॉर्डिंग टू सम या क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि ये इसका एज और इसका एज, तीनों का एज ऐड करेंगे, यानी कि x प्लस
वाइचुंग का एज, एक्स प्लस उसके फादर का एज और प्लस उसके ग्रैंडफादर का एज, ये टोटल कुल मिला के कितना होगा 135 ईयर्स। ठीक है, 135 ईयर्स, 135 ईयर्स लिख दिया हमने। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, इसलिए ब्रैकेट ओपन करने में कोई रिस्क नहीं है। तो x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इक्वल टू 135। अब आपको पता है कि ये x और ये तीनों x ऐड हो जाएंगे और 3x बन जाएंगे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे आप 84 इज इक्वल टू 135। अब ये 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84, x इज इक्वल टू 135 माइनस 84 इज इक्वल बटे 3। तो कितना आएगा 135 माइनस 84 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 5 में से 4 चला गया 1 और ये 5/3, यही आएगा 51/3। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से काट देंगे 17 के टेबल में, तो 17 3 जा 51, तो ये हमारा आ गया 17, यानी कि एज ऑफ बैचुंग इज इक्वल टू 17 ईयर्स। तो अब हम आसानी से एज ऑफ बैचुंग फादर लिख सकते हैं। कितना, तो फादर का एज x प्लस 29, x प्लस 29, तो ये हमारा 17 प्लस 29, तो ये हो जाएगा 46 ईयर्स। ठीक है, एम आई राइट? आप जोड़ लेना, 16 है, 46 ईयर। एज ऑफ बैचुंग्स ग्रैंडफादर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 55, यानी कि x कितना है 17 प्लस 55, कितना आएगा 72 ईयर्स। तो दिस इज द आंसर, ये आंसर आ गया। एक बार जोड़ लेते हैं, 7 3 12 और 72 ईयर्स। तो आंसर क्या आ गया, एज ऑफ वाइचुंग 17 ईयर्स, एज ऑफ वाइचुंग्स फादर 46 ईयर्स एंड एज ऑफ वाइचुंग्स ग्रैंडफादर 72 ईयर्स। तो आप इसको समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और मैथमेटिक्स की कोई लिमिट नहीं होती है, कहीं भी पूछा जा सकता है। वैसे ये एनसीईआरटी के 8th क्लास की बुक में है सवाल, लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल का सवाल है, इसीलिए हमने सिर्फ 1 वेरिएबल यूज किया है, x, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। जैसा आपको कहा जाता है वैसा ही आपको करना चाहिए। अगर आप 2 वेरिएबल यूज करेंगे और अगर इंस्ट्रक्शन 1 वेरिएबल का है तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपना रिएक्शन जरूर दें और कैसा लगा आपको वीडियो ये बताएं, और कहने की जरूरत नहीं है, आप इसे शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी इसका फायदा मिले, आपके फ्रेंड्स वगैरह। थैंक यू वेरी मच, बाय।